दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका आज के कार्यक्रम में। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जो भारत के लिए अभी घोषणा की है कि वो 25% जो प्रतिबंध लगाएगा, टैरिफ लगाएगा, उसको लेकर भारत में ऐसे माहौल क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है विपक्ष, जैसे भारत बिल्कुल बर्बाद हो जाएगा। कल ही मैं देख रहा था, एक कांग्रेस प्रवक्ता है, उनका गाली वाली मैडम के नाम से मशहूर है, और उनका जो बयान आ रहा था कि ऐसे अगर भारत पर अमेरिका कुछ प्रतिबंध लगा रहा है, ये जो 25% टैरिफ लगा रहा है, इसके कारण भारत के सारे उद्योग धंधे बंद हो जाएंगे, भारत के लोग बेरोजगार हो जाएंगे, भारत में सब कुछ अराजकता फैल जाएगी। ये इन लोगों की मंशा है। इसके पीछे जो ये टैरिफ लगाने की जो घोषणा है और ट्रंप को भड़काने की जो कोशिश है, इसके पीछे भी कांग्रेस का ही हाथ है। वो मैं अभी आपको आगे बताऊंगा, लेकिन अभी फिलहाल आपको बताऊं कि अगर ट्रंप 25% की टैरिफ लगा भी देते हैं तो भी क्या फर्क पड़ेगा भारत पर, यह बताऊं। भारत का जो अमेरिका के साथ व्यापार है, सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि यह जो व्यापार है भारत और अमेरिका का, वो निर्यात आधारित है। भारत करीब 41 बिलियन डॉलर के आसपास का सामान जो है वो अमेरिका से इंपोर्ट करता है, आयात करता है, और लगभग 2 गुना यानी 81 बिलियन डॉलर के आसपास वो यहां से निर्यात करता है। तो ज्यादा अमेरिका भारत के सामान खरीदता है, भारत से बहुत सारे चीजें खरीदता है। जैसे सबसे ज्यादा तो जो महत्वपूर्ण चीजें हैं वो दवाएं खरीदता है। भारत में दवाओं का जो कच्चा माल है और जेनेरिक दवाएं जो है वो बहुत बड़े पैमाने पर भारत से जाती हैं अमेरिका, और कपड़े खरीदता है। इसके बाद फिर वो गहने खरीदता है, ज्वेलरी आइटम्स खरीदता है। तो बहुत सारी चीजें भारत से अमेरिका में निर्यात की जाती हैं, और मतलब समझिए कि 81 बिलियन डॉलर से ऊपर का सामान हर साल अमेरिका खरीदता है। अब ये बात, अगर वो 25% टैरिफ की बात कर रहे हैं और फिर और भी बता रहे हैं कि जुर्माना भी लगाएंगे, क्योंकि हम इंडिया जो है वो रशिया से कारोबार करता है, रशिया के साथ ट्रेड करता है, तो इसके लिए जो ट्रंप का मानना है कि भारत ये गलत करता है, तो इसको वो और जुर्माना लगाएंगे कुछ। तो ठीक है, तो भारत की चीजें, इसका नतीजा क्या होगा कि भारत की चीज अगर वहां 100 रुपए में बिक रही है, वो 125 रुपए में बिकने लगेगी। धीरे धीरे वो इंपोर्ट जो है वहां के लोग कम करेंगे, ऐसा अभी आशंका जताई जा रही है। लेकिन वास्तव में क्या होगा मैं अभी आपको और बताता हूं कि इसमें जो नुकसान जो है वो अमेरिका का ज्यादा है, भारत का कम है। क्योंकि अगर भारत से दवाएं, जो खासकर वह एसेंशियल दवाएं जो हैं, वो भारत से वो मंगवा रहा है, और वहां जो 100 रुपए की दवा वो 125 रुपए में बेचेगा, तो अमेरिका के लोग ज्यादा परेशान होंगे, और अपने देशवासियों को वो परेशान करने की कोशिश करेगा ट्रंप। ऐसी अभी उम्मीद नहीं की जा रही है। ये पूरी घोषणा भी हो सकती है। इसके बारे में 1 तारीख को, क्योंकि उसने 31 तक का समय दिया था ट्रंप ने इससे पहले, कि 31 तारीख तक भारत ये अपने जो ट्रेड डील्स हैं वो विदेशों के साथ वो अपना संतुलित कर ले, तब जाके। और उसमें भारत ने बल्कि उल्टे रशिया के साथ जाकर और कई सारे ट्रेड डील्स साइन किए, तो इसलिए अमेरिका पहले से ही चिढ़ा हुआ था। लेकिन अभी फिलहाल जो आग में घी डालने का काम किया है वो प्रधानमंत्री मोदी की इस घोषणा ने, कि उन्होंने साफ कर दिया कि कोई भी देश, पूरी दुनिया का कोई भी देश, भारत और जो पाकिस्तान के बीच जो युद्ध विराम हुआ था उसमें कोई भी देश शामिल नहीं था। प्रधानमंत्री ने 2 टूक कह दिया। हालांकि ये 2 टूक कहने के लिए और 1 तारीख से पहले कहलाने के लिए ये बात कि भारत एक बदले की स्थिति में आ जाए, मतलब ट्रंप के लिए, ट्रंप के गुस्से का कारण बन जाए, इसके लिए राहुल गांधी और जो कांग्रेस का इकोसिस्टम और विपक्ष बहुत ज्यादा लालायित था, बहुत ज्यादा
ईगर था। आपने देखा होगा कि अभी एक दिन पहले कैसे टपोरियों की तरह चुनौती दे रहे थे राहुल गांधी, और वो चाह रहे थे कि उसी टपोरी लैंग्वेज में पीएम बोले कि नहीं नहीं ट्रंप झूठे हैं, ट्रंप झूठे हैं, इस तरह का। एक जिम्मेदार देश के एक जिम्मेदार प्रधानमंत्री, उन्होंने जितने ग्रेसफुल तरीके से बोला कि कोई भी देश, उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया और नाम नहीं लेकर भी सब कुछ बता दिया कि कोई भी देश, अभी वो केवल ये नहीं बोल सकते हैं कि केवल अमेरिका, फिर वो बोलते कि नहीं जर्मनी का दबाव, नहीं फ्रांस का दबाव, ब्रिटेन का दबाव, ये सारी बातें। अभी अगर अमेरिका का नाम लिया जाता, हालांकि ये शोभा नहीं देता है कि किसी एक देश का नाम प्रधानमंत्री संसद में बोले कि नहीं उस देश ने हम पर दबाव डाला या उस देश ने हम पर दबाव नहीं डाला। तो ये बात राहुल गांधी चाहते थे कि ऐसा करें प्रधानमंत्री, लेकिन प्रधानमंत्री ने बहुत ग्रेसफुल तरीके से एक साथ और दो टूक कह दिया, ये जानते हुए कि इसका असर क्या होगा, इसका असर डोनाल्ड ट्रंप की नाराजगी होगी। यह बात जानते हुए प्रधानमंत्री ने कोई लाग लपेट के बिना साफ कह दिया कि नहीं, किसी देश ने दबाव नहीं डाला है भारत पर। अब इसका नतीजा क्या हुआ कि डोनाल्ड ट्रंप जो पहले से बौखलाया हुआ था, वो उसके साथ क्या हुआ, उस व्यक्ति के साथ, अभी वो जैसे उसने सत्ता संभाली तो उसके बाद उसने बहुत सारा उम्मीद किया हुआ था कि यूक्रेन और रशिया के बीच वो लड़ाई रुकवा देगा, लेकिन अपनी लाख कोशिशों के बावजूद वो ऐसा नहीं कर पाया। तो अब उसके पास अपने आप को एक जस्टिफाई करने के लिए वो चाहता है, बल्कि नोबेल प्राइज के लिए, नोबेल पीस प्राइज के लिए उसका नाम चुना जाए, तो उसके लिए उसने पहले, अभी हाल में देखा होगा आपने, वो थाईलैंड भी गए थे और थाईलैंड का जो बॉर्डर डिस्प्यूट है उसको भी सेटल करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन उससे पहले उसने, और कई बार उसने नाम लिया कि भारत पाकिस्तान के बीच, भारत पाकिस्तान के बीच, भारत पाकिस्तान के बीच, कई बार उसने कहा कि मैंने युद्ध रुकवाया, मैंने युद्ध रुकवाया। तो आपने देखा होगा उसने कई अनाउंसमेंट किए, कम से कम भी लोग कह रहे हैं कि 18-20 बार उसने अनाउंस किया है हाल फिलहाल में कि भारत पाकिस्तान का युद्ध उसने ही रुकवा दिया है। ऑपरेशन सिंदूर को उसने युद्ध विराम की स्थिति में ला दिया, जबकि पीएम ने साफ साफ कहा संसद में कि ऑपरेशन सिंदूर अभी भी जारी है। और उन्होंने यह भी कहा कि जेडी वांस जो अमेरिका के उपराष्ट्रपति हैं, उन्होंने पाकिस्तान की तरफ से समझिए एक तरह से धमकी देने की कोशिश की, पाकिस्तान बहुत बड़ा हमला करने वाला है, और प्रधानमंत्री ने उनको भी दो टूक सुना दिया था फोन पर। यह बात भी प्रधानमंत्री ने खुलेआम संसद में कह दिया, ऑन रिकॉर्ड कह दिया। अब बौखलाहट तो होनी ही थी ट्रंप को, तो ट्रंप ने एक रिपोर्टर के सवाल के जवाब में कहा कि ठीक है, हम इसको देखेंगे, हम 25% टैरिफ लगाएंगे। ट्रंप बयानवी, ज्यादा जो उनका एम्फेसिस रहता है वो बयानवी टाइप के माने जाते हैं, वो बयानवीर नेता हैं और बयान देने में खूब इंटरेस्ट रखते हैं। अभी आपको याद होगा फरवरी में उन्होंने घोषणा की थी कि भारत पर वो 26% टैरिफ लगा देंगे, कि ये बहुत सारा अनाउंसमेंट किया था, और उस समय शेयर मार्केट बहुत तेजी से गिरा था भारत का। तो अभी भी ऐसी उम्मीद की जा रही है कि इसके बाद शेयर मार्केट गिरेगा और इसका जो कांग्रेस जो है वो एकदम इस पैनिक का, इस तरह तो पैनिक क्रिएट करके और इसका लाभ उठाएगी कि जनता के बीच असंतोष फैले। हालांकि अगर शेयर मार्केट को ध्यान से देखा जाए तो पिछली बार भी गिरने के बाद उसने रिकवर किया, उन सारी घोषणाओं के बावजूद उसने रिकवर किया, और इस बार तो अभी जैसा कि उम्मीद है कि आज से शेयर मार्केट, अगर इस घोषणा को, जो अमेरिकी राष्ट्रपति की घोषणा है उसको अगर ये ध्यान दिया जाए उस पर, अगर मार्केट अगर उस पर रिस्पॉन्स करता है तो हो सकता है शेयर मार्केट गिरे। लेकिन कितना गिरेगा, कम से कम उस बार की तरह नहीं गिरेगा, फरवरी में जैसा गिरा था उस तरह से नहीं गिरेगा, क्योंकि इस बार प्रिपेयर्ड है मार्केट। फरवरी में मार्केट प्रिपेयर्ड नहीं था क्योंकि इसके लिए एक सरप्राइज एलिमेंट था। तो इस बार हो सकता है कि मार्केट गिरे,
लेकिन बहुत मामूली गिरावट के बाद फिर वो चढ़ेगा, क्योंकि भारत का व्यापार जो है वो केवल अमेरिका से निर्धारित नहीं होता है। अमेरिका के साथ बस 81 बिलियन जो एक्सपोर्ट है भारत का, वही निर्भर करता है, और उसके अलावा पूरी दुनिया से व्यापार करता है भारत। और भारत ने यह बात साबित करने की कोशिश की, और इसीलिए वो हाल में तेल जो पेट्रोलियम, भारत से पेट्रोलियम अमेरिका भी आयात करता है, और भारत अमेरिका से वो बहुत सारी चीजें जो इंपोर्ट करता है उसमें पेट्रोलियम भी है। लेकिन भारत संवर्धित कच्चा पेट्रोल लेता है, कच्चा पेट्रोलियम लेता है, अमेरिका ही नहीं रूस से भी। अभी ज्यादातर जो भारत का जो मेन व्यापार जो चल रहा था पेट्रोलियम का, जिसको वो बोल रहा है कि हम इसको टैरिफ लगाएंगे अमेरिका, तो वो क्या है कि रूस से सस्ता कच्चा तेल खरीद रहा है, क्योंकि रूस से पूरे यूरोपियन देश और नाटो देश जो हैं वो उन्होंने जो तेल लेना है या कच्चा तेल वगैरह लेना कम कर दिया या लगभग बंद कर दिया है। तो भारत उसमें खरीद रहा है, इसको संवर्धित करके, इसको साफ करके, समझिए कि आम भाषा में, तो इसको साफ करके वो वापस में अमेरिका को और यूरोपीय देशों को बेच रहा है। तो ये एक बहुत बड़ा प्रॉफिट का जरिया है भारत के लिए, क्योंकि अमेरिका भी इसके बायर्स में से है। अब वो कह रहा है अमेरिका कि हम इसको महंगा खरीदेंगे, मतलब जुर्माना लगाएंगे। तो जब जुर्माना लगाएंगे तो इससे नुकसान किसको होगा? अमेरिका को नुकसान ज्यादा होगा, क्योंकि उनके यहाँ चीजें जो भारत से 100 रुपये में जा रही थी वो 125 रुपये में जाएंगी, या हो सकता है और अगर जुर्माना टैक्स लगाए तो 140 रुपये में, 150 रुपये में जाएंगी। तो उनके यहाँ जो चीजें हैं वो महंगी होंगी, तो असंतोष उसके देश में फैलेगा, अमेरिका में फैलेगा, क्योंकि भारत से बहुत सारी चीजें वो जरूरी है जो खरीदते हैं। क्योंकि अमेरिका जैसा व्यापारी देश, आप सोचिए कि भारत के साथ ऐसा व्यापार कर रहा है कि वो वहां से कम का सामान भेज रहा है और यहां से ज्यादा का सामान खरीद रहा है। तो इसका नुकसान भारत को बहुत कम होगा और अमेरिका को ज्यादा होगा, क्योंकि दवाएं हैं, पेट्रोलियम है, कपड़े हैं, कई सारी चीजें हैं, ज्वेलरी है, ये सारी चीजें जो हैं वो भारत से इंपोर्ट करता है, और वो वहां बहुत अचानक महंगी हो जाएंगी अगर 25% भी, जैसा कि अमेरिका बोल रहा है कि हम 25% टैरिफ लगाएंगे। हालांकि अभी लगाया नहीं है, 1 तारीख के बाद इसकी अधिकृत घोषणा होगी, तो अभी इसकी घोषणा हुई नहीं है। लेकिन अगर इसके बाद घोषणा होती भी है तो उसके बाद होने वाले जो ट्रेड्स हैं उसमें भारत से कोई सामान जाएगा तो अभी मान लीजिए 100 रुपये का बिक रहा है तो वो 125 रुपये का बिकने लगेगा, या $100 का बिक रहा है तो $125 का बिकने लगेगा वहां अमेरिका में। तो अमेरिका के जो लोग हैं उनके लिए ये घाटे का और नुकसान का, मतलब वास्तव में जुर्माना उन लोगों पर लगाया गया एक तरह से, समझिए, जो अमेरिकी हैं। लेकिन इससे कहना है अमेरिकी जो सरकार का या ट्रंप का, इसका मानना है कि इससे भारत का जो इंपोर्ट है वहां अमेरिका में, मतलब यहां से जो एक्सपोर्ट है भारत से, वो कम होगा, क्योंकि अगर महंगी चीजें आएंगी तो वहां के जो जो इंपोर्ट करने वाले लोग हैं, इंपोर्टर हैं, वो कम चीजें मंगाएंगे। हालांकि ऐसा लगता नहीं है, इसलिए कि एसेंशियल चीजें जो उनको यहाँ जो जरूरत है वो उतनी चीजें तो मंगवाएंगे ही, बल्कि वो बाद में हो सकता है कि ट्रंप पर दबाव डालें कि इसका जो रेट है फिर से रिवाइज कीजिए। डालें तो भी ठीक, नहीं डालें तो भी ठीक, भारत से एक्सपोर्ट जो है वो लगभग उतना ही रहेगा और उसका बहुत ज्यादा असर नहीं पड़ेगा। उसके अलावा भारत केवल अमेरिका को एक्सपोर्ट नहीं करता है, जैसा मैं अभी कुछ देर पहले बता रहा था कि इसका भारत का जो बड़ा एक्सपोर्ट है और भी देशों को जाता है। बहुत सारे यूरोपियन देश, बहुत सारे एशियाई देश भारत से हथियार भी खरीदते हैं। जो भारत का एक नया आजकल जो मेड इन इंडिया का जो असर है देखने को मिल रहा है कि जो भारत हथियारों का इंपोर्ट करने वाला था वो भारत के जो रक्षा उत्पाद हैं उनको भी खरीद रहा है। भारत एक महत्वपूर्ण निर्यातक बन गया है, केवल अमेरिका के लिए नहीं, भारत को और भी कई सोर्सेज से विदेशी मुद्राएं आती हैं जो
थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज को और भी बहुत सारी कंट्रीज को भारत हथियार बेच रहा है। जो जो चीजें वो अमेरिका को बेच रहा है वही सारी चीजें कई सारे यूरोपीय देश भी खरीद रहे हैं। हो सकता है अमेरिका क्या करे कि जो अभी इंपोर्ट है उनका, तो वो भारत से डायरेक्ट लेने की बजाय वो उन यूरोपीय देशों के थ्रू ले। जैसा कि अभी पेट्रोलियम का एक एग्जांपल लीजिए कि पेट्रोलियम अमेरिका की जरूरत है। अमेरिका सीधे सीधे रूस से नहीं खरीद सकता है क्योंकि वो एक आवरण में बंधा हुआ है, नाटो का प्रमुख है और उसने ही घोषणा की थी कि रूस के साथ हमारी दोस्ती नहीं होगी। यूक्रेन का सिरमौर बना हुआ है, तो ऐसे में वो रूस से सीधे नहीं खरीद सकता है, लेकिन रूस से भारत के रूट से खरीद रहा है। रूस से नाटो देश भी डायरेक्ट नहीं खरीद रहे हैं, वो भारत के रूट के थ्रू खरीद रहे हैं कि भारत उनसे ले लेता है रूस से और फिर उसको परिष्कृत करके वो नाटो देशों को या अमेरिका को बेच रहा है। तो अमेरिका खरीद रहा है लेकिन रूसी सामान खरीद रहा है, लेकिन वो सीधे नहीं खरीद रहा है। तो इसी तरह हो सकता है कि अमेरिका बाद में किसी नाटो कंट्री, यूरोपियन कंट्री से दवाएं, पेट्रोलियम वाया चैनल खरीदना शुरू कर दे। तो भारत के एक्सपोर्ट पर तो कोई फर्क नहीं पड़ा। भारत तो उतना ही, मान लीजिए अगर कोई भी क्वांटिटी उसने करीब मान लीजिए 100 मीट्रिक टन वो खरीद रहा है कोई आइटम, तो 100 मीट्रिक टन अमेरिका की जरूरत है तो वो तो खरीदेगा ही। लेकिन उसने चूंकि अनाउंस कर दिया कि हम टैरिफ लगाएंगे, तो अब हम फ्रेंच कंपनी से कर देंगे। और फ्रांस कहां से आपूर्ति करेगा? फ्रांस देखेगा कि ठीक है, वो भारत से खरीद के फिर वो सप्लाई करने लगेगा अमेरिका को। तो इसलिए भारत के एक्सपोर्ट पर बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा नहीं। अभी हो सकता है 2-3 महीना लगे इस पूरे डस्ट को सेटल होने में, लेकिन 1-1.5 महीने में ये सारी चीजें फिर से नॉर्मलाइज हो जाएंगी, बल्कि उससे कम समय में भी नॉर्मलाइज हो सकती हैं। शेयर मार्केट पर थोड़ा बहुत असर पड़ने की आशंका जताई जा रही है। कुछ एक्सपर्ट का मानना है कि इससे शेयर मार्केट पर बहुत थोड़ा सा फर्क पड़ेगा, वो भी कुछ लिमिटेड आइटम्स के शेयर प्राइसेस पर। देखिए क्या होता है। आज से तो अभी इस हफ्ते का जो अगर शुरुआत देखा जाए तो अभी 2-3 दिन, आज और कल 2 दिन का शेयर मार्केट है, फिर अगले हफ्ते सोमवार से शुरू होगा। तो अभी 2 दिन में ही समझ में आएगा कि क्या शेयर मार्केट कैसा रिस्पॉन्स कर रहा है। लोगों को सलाह दी जा रही है कि अभी इसमें पैनिक ना हो। अगर आपको किसी शेयर मार्केट में, अगर आपने किसी प्रोडक्ट में किसी कंपनी का शेयर लिया हुआ है तो उसको निकालने की हड़बड़ी ना करें, क्योंकि शेयर मार्केट बाउंस बैक करेगा और अच्छी जो बढ़त बन रही थी वो बढ़त बनती रहेगी। आप लोगों का इस मामले में क्या विचार है? हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर अपने विचार साझा करें। आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर किसी और मुद्दे के साथ आपके साथ उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार। जय श्री राम।